गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 76 ऑफिशियल लैंग्वेज का पार्ट 2 है ये, जो बात करता है लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी और अथॉरिटेटिव टेक्स्ट और कुछ आगे के 2-4 टॉपिक्स। तो इसमें हम शुरू करते हैं। तो जुडिशरी की लैंग्वेज जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनकी लैंग्वेजेस जो हैं, और जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट मतलब कि अगर कोई एक्ट बिल कोई भी पास होता है तो वो इंडिया की गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश होता है। वो पब्लिश होता है तो कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश होगा, वो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट कहलाता है। तो उसकी लैंग्वेज और जुडिशरी की लैंग्वेज वो सिर्फ इंग्लिश होती है, सिर्फ इंग्लिश। पार्लियामेंट चाहे तो और भी जोड़ सकती है, लेकिन अभी के लिए वो सिर्फ इंग्लिश ही है। अब हाई कोर्ट की लैंग्वेज की बात करें तो गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन से ये एक बना सकता है, एक एक्ट रेजोल्यूशन पास कर सकता है जो ये कहता है कि हाई कोर्ट जो है वो हिंदी या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। लेकिन जो एक्ट, डिक्री, ऑर्डर्स जो भी कुछ पास होगा हाई कोर्ट के द्वारा वो सब इंग्लिश में ही होगा। गवर्नर प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन से ये प्रोविज़न भी बना सकता है कि एक्ट, डिक्री, ऑर्डर ये सब जो है हिंदी में या किसी दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज में आए, लेकिन उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूर होगा। अथॉरिटेटिव टेक्स्ट की बात करें तो अगर हिंदी में भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है तो भी वो मान लिया जाएगा अथॉरिटेटिव टेक्स्ट गजट ऑफ इंडिया में जो पब्लिश होता है। ये बताता है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। अगर अथॉरिटेटिव टेक्स्ट जो है वो किसी भी लैंग्वेज, किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज में, जो 22 लैंग्वेज हमारे संविधान में हैं उनमें से किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, उसको मान लिया जाएगा। ये कौन कहता है? ऑथराइज्ड ट्रांसलेशन एक्ट ऑफ 1971। अब बात करते हैं हम स्पेशल डायरेक्टिव्स की। स्पेशल डायरेक्टिव्स क्या है? तो आर्टिकल 350-51 जो है वो हमारे संविधान में स्पेशल डायरेक्टिव्स की बात करते हैं। तो इसमें हमारे तीन प्रोविज़न है। तो इसमें क्या है? पहला प्रोविज़न क्या है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है, किसी माइनॉरिटी लैंग्वेज को, जैसे कश्मीर है, कश्मीर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू है, लेकिन कश्मीरी वहाँ पे मैक्सिमम लोग बोलते हैं। तो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेसिडेंट जो है वो उस लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है। दूसरा क्या है कि अगर आप यूनियन या फिर स्टेट, अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट को कोई अपना ग्रीवांस रेड्रेस करते हैं तो फिर आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। इवन वो अगर ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं भी है उसमें भी कर सकते हैं। उसमें आपकी जो कंप्लेन है वो रिजेक्ट नहीं हो सकती इस बेसिस पे कि आपकी लैंग्वेज जो है वो 22 लैंग्वेजेस में से एक नहीं है। तीसरी क्या है, जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए प्रेसिडेंट एक ऑर्डर इशू कर सकता है कि 5th तक प्राइमरी एजुकेशन में उनको मदर टंग में पढ़ाया जाए ताकि उनकी भाषा ख़त्म ना हो जाए। अब उसमें ही सब टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट की बात करें तो 1963 में जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था तो उसने क्या किया, इंग्लिश को इंडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया। हमारे लेकिन फाउंडिंग फादर्स ने सोचा था कि हिंदी को 15 साल का टाइम पीरियड दिया ताकि वो धीरे धीरे ख़त्म होते रहे और 1965 के बाद वो ख़त्म हो जाए। और हिंदी को बढ़ाना है, इंग्लिश को कम करना है। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ने उसको एक्सटेंड कर दिया। अब उन्होंने जो 22 लैंग्वेजेस दी, ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थी, तो 14 लैंग्वेज उन्होंने इसलिए दी क्या कि उनकी जो फॉर्म्स, स्टाइल, एक्सप्रेशंस हैं वो हिंदी के एनरिचमेंट में इस्तेमाल हो। और क्या है, एक काम जो था उन 22 लैंग्वेजेस का वो ये भी था, उन 14 लैंग्वेजेस का उस समय क्या कि जो उस समय जैसे नेशनल कमीशन, एक वो कमेटी बनी थी, एक कमीशन बना था क्या लैंग्वेज के बेसिस चेक करने के लिए। बीजी खेर का एक कमीशन बना था 1955 में। तो उसमें क्या था, उसमें हर एक लैंग्वेज से हर एक व्यक्ति आ रहा था। तो ऐसे ही 14 व्यक्ति थे और ऊपर चेयरमैन में बीजी खेर थे। अब इसके अंदर एट प्रेजेंट 22 लैंग्वेज है और उस समय 14 थी। तो सिंधी जो लैंग्वेज है वो भी हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 से जोड़ी गई थी। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में जोड़ी गई थी। और 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली नाम की ऑफिशियल लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।